गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों के परिणाम बेहद चौंकाने वाले आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी अपने आप में बेहद रोमांचक रहे हैं। हिमाचल और गुजरात के परिणामों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही जीत दिलाई है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हुई है, तो वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों से जीती है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के उपचुनाव में सपा ने भारी जीत हासिल की है। वहीं रामपुर में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल हुई है। खतौली में भी सपा आरएलडी के गठबंधन प्रत्याशी को जीत मिली है। अधिवक्ताओं से दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर के उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जो चुनाव परिणाम आए दो राज्यों के और उपचुनावों के? देखिए, ये तो राजनीतिक है, आप लोग भी जानते हैं राजनीतिक अखाड़ा है और जो भी जनता डिसाइड करती है वो सबके लिए मान्य होगा अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली हर जगह पे ऐसा हुआ कि जहाँ बीजेपी थी वहाँ पर वो कहीं उसने सीटें लूज़ की हैं, जहाँ पे दूसरी पार्टी कम बहुमत में थी उसे ज़्यादा मिला है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। सीधी सी बात यह है कि जनता जिसको भी सेलेक्ट करके भेजेगी वो मैंडेट होगा और सबके लिए बाइंडिंग होगा। डेफिनेटली जिस क्षेत्र में बीजेपी हारी है या दूसरी पार्टी जीती हैं तो वहाँ पर संभावना है कि वहाँ के लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिन्होंने उन्हें जिताया या उन्होंने कुछ ऐसे विकास के कार्य किए जिससे जनता उन्हें समर्थन दे रही है। और जहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जिस पार्टी ने कोई भी विकास नहीं किया या जनता के हित में कोई काम नहीं किया उसकी वोटें वहाँ कम होंगी। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अल्टीमेटली तो मैंडेट के अकॉर्डिंग तय होगा, जिसे जनता चुनेगी वही सर्वे ऊपर ही होगा, वही सबसे ऊपर आएगा। आज दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, गुजरात हिमाचल के, और उपचुनाव के परिणाम आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन परिणामों को लेकर? हिमाचल के परिणाम, गुजरात के परिणाम दोनों डिफरेंट हैं। देखिए, बिल्कुल अलग परिणाम है। और गुजरात में आप देख ही रहे जिस तरह से धांधली हर प्रदेश में इन्होंने की है। बहुत बड़ी जीत है गुजरात में इस बार, रिकॉर्ड तोड़ जीत। तो अब इसको बहुत बड़ी जीत तो इसलिए नहीं कहेंगे कि जिस तरह का निष्पक्ष अगर चुनाव हो जाए, हर जगह निष्पक्ष चुनाव है नहीं कहीं। आप यहीं देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किस तरह जो वीडियो सामने आए हैं। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमको गलत उस भावना से कह रहे हों, जिस तरह के वीडियो सामने आए हों कि पर्ची फाड़ी जा रही है वोटरों की, लठ मारे जा रहे हैं, वोट डालने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा डालनी है तो मतदाताओं को स्वतंत्र होकर वोट डालने की इजाज़त देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि साहब इस क्षेत्र में हमारे मतदाता नहीं है तो इस क्षेत्र को पैक कर लिया जाए। तो इस तरह के चुनाव में, लेकिन जिस तरह के चुनाव आए हैं, लेकिन इसमें हिमाचल में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने की ओर जा रही है। क्या कहेंगे, क्या बदलाव के संकेत हैं ये? नहीं, बिल्कुल निश्चित ही जिस तरह के कारनामे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से फेल हुई। विकास कार्य कोई उन्होंने कराए नहीं और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेके वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए और जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। तो हिमाचल प्रदेश में वो पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे पीछे होते चले जा रहे हैं। जैसे एमसीडी में देख लीजिए, एक तरह का सफाई हो गया। 15 साल का जो उनका अपना राज्य था, अधिकार था, वो साम्राज्य था, वो एक तरह समाप्त हो गया। तो तमाम तरह की जनता विकास चाहती है। जनता खाली थोते मुद्दों पर चुनाव वोट देना नहीं चाहती। अब खाली चुनाव वायदे हैं तो वायदे ही रहेंगे। जिस तरीके से आज दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए और उपचुनावों के परिणाम आए हैं, आपका क्या विश्लेषण है जिस तरीके परिणाम सामने आए? देखिए, गुजरात में पहले से बीजेपी की सरकार थी, तो गुजरात की जीत आप कहाँ कहोगे? उनसे कौन सा राज्य उनको मिला है? राज्य तो नहीं मिला कोई, वो तो थे ही वहाँ। जहाँ थे वहाँ थोड़ा बढ़ के आ गए। क्यों बढ़ के आ गए? कि आपने जाके वहाँ वोटों का भी खराब कर दिया। जो वोट बट गया, इस वजह से वो कांग्रेस की सीटें कम आई हैं। बाकी जीते वो कहीं नहीं है। देखिए, आप अगर जीतने की बात करते हैं तो हिमाचल में उन्होंने कहा था हम रिवाज बदल देंगे, और वहाँ एड़ी चोटी का जोर लगाया। गृह मंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री जा रहा है, पागलों की तरह घूम रहे थे। जनता ने सिरे से उनको नकार दिया। तो भाई, जो बदलाव की स्थिति है बदलाव ही होगा। क्योंकि आपने मैनपुरी में जिस तरीके से, देखिए, मैनपुरी की सीट सपा के पास थी, वो सपा की है। मैं वो जो गुजरात वाली बात ही आपसे कह रहा हूँ, वो आज हम क्योंकि आप कांग्रेस में आपकी विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरह बिखर गई है। एक तरीके से देखा जाए तो केवल हिमाचल में आ गई, लेकिन फिर और यूपी में नहीं है। गुजरात में तो पूरी तरह बिखर गई है। देखिए, बीजेपी की 2 सीट थी और 2 सीट वाला आज प्रदेश में, देश में सब जगह है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, इसको 16 साल तो राज करने दो। 16 साल बाद आपको वो बिखराव दिखेगा। 20 पार्टी बन सी होंगी बीजेपी की। तो क्या मानते हैं, जिस तरह से कांग्रेस की हिमाचल में जीत है तो कांग्रेस बदलाव की ओर बढ़ रही है? पब्लिक बदलाव चाहती है और वहाँ उसके पास बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई विकल्प है नहीं, इसलिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी वहाँ। जिस तरीके से आज दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उपराज्यों के भी उपचुनाव के भी परिणाम सामने आए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव होने की स्थिति है
कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन भाजपा गुजरात में फिर रिकॉर्ड तोड़ वहाँ जीत कायम की है। बिल्कुल, हमारे जो सरकार है उसकी कांग्रेस की बनेगी और जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव आएगा निश्चित रूप से। और जिस तरह से यंगस्टर परेशान है उसको देखते हुए हिमाचल में तो आई चुकी है, आप देखिए 101% हमारी सरकार, हमारी नहीं सॉरी कांग्रेस की सरकार बनी रही है। और बीजेपी के तो घर है, गुजरात जो है बीजेपी का घर है, तो घर से निकालने में टाइम तो लगता ही है। अभी जैसे एक पेड़ होता है, वो छोटा होता है फिर बड़ा होता है धीरे धीरे, तो हम भी इस्टेब्लिश करेंगे और आगे हम जरूर सरकार बनेगी कांग्रेस की। और यूपी की हम बात करें उपचुनावों की, तो यूपी में डिम्पल बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उनकी जीत हुई है और खतौनी में आरएलडी सपा का प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन रामपुर में भाजपा का प्रत्याशी जीता है। तो यूपी के विश्लेषण पर क्या रहेगा आपका? यूपी में भी अभी देखिए होता है, आगे कांग्रेस डेवलप तो करेगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हो जाएगा। पहले ऐसी स्थिति आएगी, कांग्रेस की ही सरकार आएगी। क्या लग रहा है कि कांग्रेस बदलाव की ओर बढ़ रही है? बदलाव की ओर बढ़ रही है। पूरी जो भी यंग जनरेशन है वो कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा त्रस्त है। देखा जाता है बच्चों की तरफ देखा जा रहा है। बीजेपी वालों को क्या है कि छोटे बच्चों के लिए बना दी कि ये छोटी छोटी स्कीमें चला दी हैं, लेकिन यंगस्टर की तरफ कोई नहीं देख रहा है। यंगस्टर का ये है कि अभी भविष्य तो यही है, जैसे 20 से और 30 के बीच में जो है ये भविष्य इनका खराब हो रहा है। जो बुजुर्ग है उनके लिए भी सोच रहे हैं कि स्कीम बनाई जाए, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। और यंगस्टर जो है भटक रहे हैं, ना कोई रोजगार की योजना है, कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस तो आएगी ही निश्चित, और हमारी यही कामना है कि कांग्रेस आए ही आए। आपने कहा कि हमने अलग अलग अधिवक्ताओं से जो 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उन पर बातचीत की है, और यूपी के उपचुनाव पर भी हमने बातचीत की। अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और अधिवक्ताओं ने भी माना है कि कई अधिवक्ताओं ने माना है कि निश्चित ही कांग्रेस जिस तरीके से हिमाचल में प्रदर्शन हुआ है, आने वाले समय में और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होगा। लेकिन कुछ अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि बदलाव तो होता है, समय के हिसाब से बदलाव होता है। और जो बीजेपी माइंडेड अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन बीजेपी ने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो रिकॉर्ड कोई और पार्टी कायम नहीं कर सकती है। गुजरात की जीत पर भाजपाइयों ने बेहद जश्न मनाया है कि लगातार करीब 27 साल से वहाँ पर इस तरीके की भाजपा की जो रणनीति है वो सफल हो रही है। तो इस तरीके से अधिवक्ताओं ने भी 2 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। एक्स्ट्रा ब्रेन अबेकस, आवर चिल्ड्रन डिजर्व द बेस्ट। क्या आप अपने बच्चे की एकाग्रता, स्मृति, कल्पना, रचनात्मकता और आत्मविश्वास में सुधार करना चाहते हैं? फिर आगे मत देखिए। ई ब्रेन माइंड मैथ्स क्लासेस संपूर्ण मस्तिष्क विकास कार्यक्रम और 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिभा के पोषण में लगी हुई है। यह अत्यधिक संरक्षित कार्यक्रम अबेकस मेमोरी लर्निंग पद्धति का उपयोग करके विकसित किया गया है। हमारा फोकस क्षेत्र दृढ़ता, फोटो स्मृति, सुनने का कौशल, रचनात्मकता, सहनशीलता, समस्या सुलझाने की क्षमता, तार्किक सोच, एकाग्रता, अवलोकन कौशल, विजुअलाइजेशन पावर। सप्ताह में 1 या 2 बार कक्षाएं हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं प्रदान करते हैं। हमने अबेकस को पारंपरिक गणित से जोड़ने के लिए कई नई अवधारणाएं पेश की हैं। नियमित अबेकस अवधारणाओं के अलावा हमने पाठ्यक्रम को अधिक मनोरंजक और लाभकारी बनाने के लिए LCM, HCF, भिन्न बोर्ड मास आदि को जोड़ा है। एडमिशंस ओपन फॉर फ्री डेमो क्लास। कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा ब्रेन किड्स अकेडमी। एड्रेस 18/19 चंदन वन, मथुरा। मोबाइल नंबर 8630832877।